मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों में सहायता और मदद के लिए। अब तक उन्होंने संभाला है। हम मिट नहीं गए, उनके महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि उनकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर उनकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। इस वजह से हम अभी इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अभी जो विषय, जो वचन के भाग के शेयरिंग के लिए जो बात है, एक विषय हम देखना प्रारंभ किए थे, और उसमें विजय अंकल और ज्योति आंटी ने तो शेयर किया था, लेकिन बाकी प्रिय उसमें अभी शेयर नहीं कर पाए हैं, जहाँ तक मुझे पता है, कि उपवास के विषय में। उपवास को हम कैसे देखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो एक उपदेश नहीं, लेकिन जैसा हम सीख रहे हैं उससे, और कैसे हम उसको कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या चीज़ें सीखी हैं, कौन सी कुछ गवाहियाँ हैं, जो भी उपवास से संबंधित जो भी बातें हैं, यदि हम आपस में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन के विषय में इस बात को जानता हूँ कि अ, चाचा जी लोग भी अच्छे से जानते हैं, घर में सभी मुझे जानते हैं कि खाने पीने में जो कोई शौकीन जिसको कहा जाए, या बहुत ज़्यादा खाने वाला, और कुछ भी खाने वाला भी कह सकते हैं। क्योंकि तो मैं ऐसे ही शेयर करूंगा इस बात को, कि खाने के विषय में वचन बहुत कुछ कहता है। और कहीं ऐसी बात निकली भी थी, तो ये बात हुई कि जब आदम और हवा, जब हवा के लिए वो सिर्फ फल खाने की ही बातें थी, खाने से ही वो संबंधित था। जो परीक्षा थी, जो प्रलोभन था, जो शैतान ने बहकाया, वो भी था कि उस फल को खाने वाली बात थी। और साथ ही साथ जब प्रभु यीशु मसीह भी, जब बपतिस्मा देके निकले, लेके निकले, और 40 दिन तक थे वो, जब उनके इब्लिस के द्वारा उनकी परीक्षा हो रही थी, तब भी उन्होंने पहला जो परीक्षा थी वो खाने के विषय में थी। तो खाने पीने के विषय में फिर हमको याद आते हैं इस्राएली लोग जो मार्ग में थे, जंगल के मार्ग में। और तब फिर वहां पे था कि हमको मिस्र का ही खाना बहुत अच्छा था। फिर जो फिर नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा फिर उनको इच्छा हुई, मांसाहार बटेर वटेर चाहिए करके, और फिर वो उनके नाश का कारण हुआ। तो यहाँ पे खाने के लिए उससे बढ़ के यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं यशायाह 58 में। तो उस पे मेरा ध्यान गया, क्योंकि वहां पे उसका शीर्षक है उचित उपवास। तो मैं फिर से उस वचन के भाग को पढ़ूंगा, और जो जो मैं इस वचन से मैंने जाना, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा, या आपस में हम सीखेंगे। आप लोग भी बीच में भी बोल सकते हैं, जब भी जैसा चाहें। यदि कोई बात है तो रेज हैंड करके, या माइक, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो जरूर से हम आपस में सीखेंगे इसके विषय में। मैं वचन को पढ़ूंगा, यशायाह 58, जहाँ पे उचित उपवास के विषय में बात कही गई है। ऐसा लिखा है, गला गला खोल सॉरी, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध और अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। तो इस वचन को पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप को देखने लगा, शायद मैं भी इस प्रकार का व्यक्ति तो नहीं हूँ, कि प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो यहाँ पे पहली बात जो मैंने सीखा, उपवास के दिन अपनी इच्छा को यदि मैं पूरी कर रहा हूँ, तो फिर वो उचित उपवास नहीं है ना। अब इसको अपनी ही इच्छा को पूरी करना को हम कैसे समझते हैं प्रैक्टिकल तौर पे, तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि वेट बहुत बढ़ गया है, वेट कंट्रोल करो, डॉक्टर ने भी बोला एनुअल मेडिकल चेकअप में, या फिर थोड़ा फिट दिखना है, या जो भी है, अपनी इच्छा से
और इसका जो दूसरा पक्ष हो सकता है परमेश्वर की इच्छा। ऐसा उपवास रखना कि परमेश्वर की इच्छा को जाने। और हमने इस बात में देखा था कि विजय अंकल ने इस बात को शेयर किया था, उसी दिन ये विषय भी आया था मेरे पास कि जब वहां पे निन्वे के लोगों को जब प्रचार किया गया, तो फिर वो वहां पे परमेश्वर पिता ने जो उनसे कहा था कि इतने दिनों के बाद वो नाश हो जाएगा शहर, तो फिर वो सब उपवास करने लगे। तो एक तो इच्छा को वो जान गए, परमेश्वर की इच्छा, और इच्छा को बदलने के लिए वो उपवास कर रहे थे कि ऐसा ना हो, हम पश्चाताप कर लेते हैं, है ना, मन फिराओ नहीं तो नाश कर दिया जाएगा, ऐसा था। तो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं वो उपवास कर रहा हूँ, या फिर अपनी इच्छा को, या और जिसका भी और कुछ भी उद्देश्य हो सकता है मेरे उपवास रखने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे देखा हमने कि तीसरे वचन में कि तुम सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। तो सेवकों से कठिन कामों को कराना, हम आजकल के जमाने में शायद उतना सेवक वाला बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उपवास हूँ, अब तो दूसरा कोई काम करता रहे मेरे बदले, अब मैं मेरा जो जिम्मेदारी है मैं उन कामों को नहीं करूँ। शायद इसका मतलब ये है, आप जरूर मुझे बीच में भी करेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऐसा मैं सीख रहा हूँ कि अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। उपवास जब कर रहे हैं तो लड़ना झगड़ना नहीं है, एक दूसरे को दुष्टता से घूंसे मारना। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो सीधा संबंध उपवास का प्रार्थना से। मैं उपवास किस लिए कर रहा हूँ, कोई एक उद्देश्य कुछ होता है ना। और यहाँ पे लिखा है प्रार्थना तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। सो उपवास जब हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, है ना। निन्वे के लोगों ने तो ये था कि वो जो परमेश्वर पिता ने जो बात कही है वो नाश ना किया जाए उनका नगर। दानियल ने भी उपवास करके प्रार्थना की थी। दानियल और उनके मित्रों ने, जब वो आया था, जो जल्लाद जो था, सॉरी, जो जिसके पास ये आज्ञा दी गई थी कि सब लोगों को मार डालो, पंडितों और सब लोगों को, जब राजा को उत्तर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उपवास करके प्रार्थना की कि प्रभु उनको दर्शन का अर्थ समझा दे, वो स्वप्न, राजा का स्वप्न दानियल में हम देखते हैं। तो किसी उस विशेष कारण से उन्होंने उपवास किया था कि, तो एक उद्देश्य है, एक प्रार्थना है। तो और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि दुष्ट आत्माओं को निकालने के विषय में, कि ये जाति बिना उपवास के नहीं निकलेगी, कुछ कुछ प्रकार की दुष्ट आत्माओं के विषय में उन्होंने कहा था। तो विशेष एक प्रार्थना से संबंधित है उपवास, और सही उपवास करेंगे तो फिर प्रार्थनाएं सुनाई देंगी, ऐसा यहाँ पे लिखा है। पांचवा वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। दीनता के विषय में, क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और फिर उसके बाद दीनता के विषय में बहुत सारे हम वचनों को हम जानते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 भी परमेश्वर पिता ने कहा कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो दीन हो जाएं और मेरे चेहरे को ढूंढने, अपने बुरे मार्गों से फिरें और मेरी दुहाई दें, तब मैं स्वर्ग में से सुन के उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनको देश को जो का त्यों कर दूंगा, जमीनों को चंगा कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर पिता ने कहा है। तो सबसे पहली बात चाहते हैं, जो विश्वास, जब हम उपवास रखें तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो, ये सवाल है। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो यहाँ पे फिर जो बाकी बातें जो लिखी हैं, झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास, ये सारी बातें बाहर दिखाने वाली बातें हैं। तो दो वचन मुझे अभी याद आ रहे हैं। मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी धार्मिकता के कामों को मनुष्यों को दिखाने के लिए करोगे तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। और योएल 2 में भी यही बात लिखी है कि अपने वस्त्रों को नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर पिता ने ऐसा कहा है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को, कि
तो बाहर कुछ नहीं, जो भी योएल 2 का 12 वचन से आगे ऐसा लिखा है। 13 वचन, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। 12 से भी पढ़ूंगा, यहाँ पे उपवास शब्द का इस्तेमाल किया गया है 12 से 14 तक। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अन्न बलि और अर्घ देने से पहले यहाँ पे लिखा है कि प्रभु से अपना रिश्ता ठीक कर लो, है ना। और तो हमने इन दोनों बातों को देख लिया। फिर आगे लिखा है 6वां वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तो यहाँ पे जो बात उसको यदि समराइज करें, संक्षेप में देखा जाए तो देने की बात है कि अपनी रोटी देना, है ना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ जो मारे मारे फिरते उनको घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से मुंह ना छिपाना। जो आवश्यकता में है हमारे जन, उनको पता चलता है तो फोन नहीं पिक करना, या आज के समय में ऐसा हो सकता है, या जो भी जिसको आवश्यकता है जैसे लगता है। इसमें एक और बात याद आ रही है, सबोपदेशक में जो लिखा है कि वो आनंद के घर में जाने से अच्छा शोक वाले घर में जाना ज्यादा बुद्धिमानी है। सही बात है। तो क्या हम उनके साथ खड़े होते हैं जो मुश्किलों में है, परेशानियों में है क्या, या उनसे हम दूर भागते हैं, है ना। और जो लोग बंधुआई में उनको छुड़ाना, 6वां वचन कहता है। सो ये सारी बातें जब मैं इनको देख रहा था कि प्रभु मेरी सहायता करे कि उपवास रखने में, और ये जो चीजें मैं देख रहा था कि अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती 6 में बात कही थी कि धार्मिकता के कामों मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना, तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उपवास करने के विषय में उन्होंने कहा, प्रार्थना करने के विषय में, दान देने के विषय में, और तीनों बातें उचित उपवास में, तीनों बातें यहाँ पे समाहित हैं कि जब हम उपवास जब हम कर रहे हैं तो बाहरी तौर पे झाऊ के समान नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना उपवास नहीं है, लेकिन दीन, अपने आप को दीन करना है। और फिर तब फिर जो प्रार्थना है वो हम करेंगे, और साथ ही साथ जिनकी जो आवश्यकता है उसको हमको पूरा करना है, उनको देना है। तीनों बातें यहाँ पे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। सो प्रभु सहायता करे। और तब लिखा 8वां वचन, वहां पे फिर आशीष शुरू होती है। यहाँ पे लिखा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यदि आप बीमार भी हैं तो चंगाई मिलेगी, और फिर और आत्मिक तौर पे भी बीमार है तब भी चंगाई मिलेगी। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते करते चलेगा, है ना। हम 8वें वचन को ही बहुत बार व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक या जिन भी माध्यमों से हम बांटते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा लिखा तब, है ना, कि कैसे हम उपवास यदि सही रीति से करेंगे तब फिर हमारा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा, पीछे से भी कोई वार नहीं कर पाएगा। 9 वचन, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ, है ना। परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को आवाज दी, उसने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। शमूएल को आवाज दी तीसरी बार में, तो वो जानने पाया कि ये प्रभु क्या है कि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पे हम पुकारेंगे, प्रभु कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ। फिर कुछ बातें हैं जो कि हमको नहीं करना है, या जो करना है, जो हम करते हैं और उनको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। बात बहुत जरूरी है कि अंधेर नहीं करना है,
अंधेर करने का मतलब मैं कहूँगा दूसरे को अंधेरे में रख के कुछ बातों को हम बोल कुछ रहे हैं, उसका मतलब कुछ और है, और उसको ट्रैप करना, किसी को फंसाना किसी भी बातों में, वो अंधेर करना है। उंगली उठाना मतलब दोष लगाना, और दुष्ट बातें बोलना, ना व्यर्थ की बातें या फिर शाप की बातें बोलना हम ना करें, छोड़ दें। उदारता से भूखे की सहायता करें और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। है ना, यहाँ पे खुद खाना नहीं खाना, ऐसे कहीं पे मैं भी ढूंढने लगा कि उपवास मतलब खाना नहीं खाना। यहाँ पे दूसरों को खिलाने वाली बात, अपनी रोटी में से देना, तो शायद रोटी कम खाना या नहीं खाना ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज को देख रहा था कि मैं ही अपने आप में नहीं खाता हूँ अपने आप को, और फिर टाइम देखता रहता हूँ कब मैंने निर्धारित किया इस समय मुझे खाना है, तो शायद वो उपवास सही नहीं है। इतना ज्यादा कि देने वाला बात रहे, उस वो प्रभुता ना करे भूख हमारे ऊपर। मैं इसको ऐसा सीख रहा था। ये 10वां वचन मैं फिर से पढ़ूंगा, यशायाह 58 का। उदारता से भूखे की सहायता करना और दीन दुखियों को संतुष्ट करना, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। 11 वचन, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो यहाँ पे लिखा अंधियारे में तेरा प्रकाश दोपहर का सा उजाला हो जाएगा, मतलब परिस्थितियां जो अंधकार में थी उस वहीं पे ही ज्योति मिलेगी। यदि अकाल है तो उसी समय वहां पे उन परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता हमको आशीषित करेंगे सिंची हुई बारी के समान, और ऐसे सोते के समान बना देंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। और फिर 12 वचन है, फिर ना ही सिर्फ आपके लिए, वो आपके वंश के लिए भी है, आगे पीढ़ी के लिए, कि तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बैठाएगा, मतलब बहुत समय से जो काम पेंडिंग है, नींव तो पड़ चुकी है लेकिन घर बनाने वाली जो बात है वो नहीं हो पाई है, उसको पूरा करने पाएंगे। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। जो बाड़ा जो टूट गया, जो लोग भाग गए या छूट गए या अभी असुरक्षित हो गए हैं, यदि बाड़ा फिर से स्थापित हो जाएगा तो सुरक्षा फिर से आएगी। और पथों का ठीक करने वाला, जो मार्ग जो बिगड़े हुए उनको भी ठीक करने का काम उपवास करने के द्वारा, सही उचित उपवास करने के द्वारा ये सारी बातें और अद्भुत आशीषें मिलेंगी। लेकिन कैसे करना है उन बातों को मैं इन्हीं वचनों से मैं सीखने का मैं प्रयास कर रहा था। तो जितनी मेरी प्रभु ने सहायता की है, जो मैं समझ पाया, मैंने आपके सामने रखा है। तो आगे और भी अवसर होगा, आज का तो समय हो गया, कि आने वाले दिनों में यदि और कोई विचार है, कोई प्रभु हम इस बात को हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बहुत ही फायदेमंद होंगे। सो आप लोगों को अवसर रहेगा इस विषय में शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। थैंक यू।